16 की उम्र में प्यार करा और 18 की उम्र में मैं घर से भाग गई। ये भी नहीं सोचा मेरे पीछे कितनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, कितने मेरे अपने रोंगे, कितने मेरे अपने परेशान होंगे। मैंने कुछ नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जब बच्चे की लड़की की ख़ास करके 16 साल की उम्र हो, माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं और बच्चियां घर पे अकेली हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं, किस से मिल रही हैं, कुछ पता नहीं चलता। अक्सर माँ यही करा करती हैं, अपना टाइम पास करने के लिए बच्चों पे घर का काम डाला और बाहर निकल गई, किसी आस पड़ोस के पास चली गई या फिर किसी अपने के पास चली गई। घंटों बैठ कर के वहाँ से जब आई, खाना पका हुआ रखा था, बस उठ आ कर के खा लिया। मेरी अम्मी मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा करती थी और बस मैं कॉलेज जाया करती। स्कूल से मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और कॉलेज में जा कर के ख़त्म हुई। जब मेरी उम्र थी 16 साल, उस वक्त मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और इतनी शिद्दत से प्यार हुआ। मैंने ये नहीं देखा वो किस ज़ात से है, क्या है, कमाई है नहीं है, घराना कैसा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे प्यार हुआ। सिर्फ़ उसकी एक झलक देखने के लिए मैं बेकरार रहा करती। मैं स्कूल इसीलिए जाया करती थी ताकि रास्ते में मेरी और उसकी मुलाकात हो जाया करे और वो भी मुझे देखा करता। देखते ही देखते कब इतने आगे बढ़ती चली गई मैं, मुझे नहीं पता चला, ना ही मेरे घर वालों को पता चला। बस सब ये कहा करते थे इसको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं करती है। और उस चीज़ का मैं बहुत भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने लगी। अम्मी अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलने जाया करती और मैं चुपचाप से उसको फ़ोन कर दिया करती और वो घर पे आ जाया करता। घर के अंदर और कोई था नहीं, पापा बाहर रहा करते थे और भाई काम पे जाता था और इस चीज़ का फ़ायदा मैं उठाया करती। वो घंटों मेरे घर में रहा करता और हम दोनों आपस में खूब बातें करा करते। जिस तरीके से हमारा दिल करता बैठते उठते, आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से उस टाइम पे उसके साथ रहती होंगी। कच्ची उम्र थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब वो कभी मेरा हाथ पकड़ता था, कभी वो कहीं मेरे हाथ लगाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। और घर वालों को किसी को इस बात का पता नहीं था। मुझे पता रहता था अम्मी किस टाइम आने वाली है, मैं फ़ौरन से उसको वहाँ से घर से भगा दिया करती। ये सिलसिला हमारा अच्छी तरीके से चल रहा था और घर वालों में से किसी को शक भी नहीं हो रहा था, ना आस पड़ोस में किसी को पता चलता। और मैं ऐसे ही करती। जिस दिन अम्मी कहीं नहीं जाती मैं उनको ज़बरदस्ती भेजा करती और वो ये कहा करती कि मेरा आज मन नहीं है, तो मैं कहती कि नहीं, फ़लाँ आंटी आपको बुला रही थी, आप ज़रा सी देर के लिए जाकर आ जाओ। जिस दिन अम्मी नहीं जाती मैं उस दिन चली जाया करती। मैं स्कूल के पास में एक पार्क था, मैं वहाँ जाया करती और उन झाड़ियों के पीछे हम दोनों अक्सर काफ़ी देर तक बैठे रहा करते। घर से मैं ये बहाना करके जाया करती थी कि अम्मी मैं थोड़ा नोट्स बनाने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। अम्मी को मेरे ऊपर पूरा भरोसा था। अम्मी कह दिया करती थी ठीक है जाओ। मैं कॉपी और पेन लेकर के जाया करती और जैसे लेकर जाती वैसे ही लेकर घर पे आती। कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था क्या नोट्स बने हैं या कौन सी फ़ाइल बनी है या क्या हो रहा है। और बस इसी तरीके से वक्त गुजरता गया, लेकिन मुझे उसके छूने का जो अंदाज़ था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अम्मी 2-3 दिन के लिए मामू के यहाँ पर गई, नानी की तबीयत ख़राब थी और उस चीज़ का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने उससे कहा कि तुम आ जाना, अम्मी नहीं है। और जब वो रात में आया तो हद से ज़्यादा आगे बात बढ़ गई। मैंने अपनी हद पार कर दी और वो चीज़ मेरे दिल के अंदर समा गई। मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी क्योंकि मेरी उम्र कम कम थी और इन चीज़ों का मुझे पता भी नहीं था। वो भी कम उम्र का था, वो भी आने लगा बराबर। वो 3-4 दिन तक हमारे घर बराबर आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर अम्मी आ गई। अम्मी को आने के बाद हल्का हल्का मुझ पर शक होने लगा। अम्मी ने मेरे ऊपर पाबंदियाँ शुरू कर दी, लेकिन अब तो बात हद से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन अब मैं क्या करती, अब तो मैं मजबूर हो चुकी थी। अब वो जब भी मुझे बुलाता, मुझे जहाँ भी बुलाता, मुझे जाना पड़ता और फिर वही हद हमारी पार हो जाया करती। हर चीज़ का मैं एहतियात बरत रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इसी तरीके से वक्त गुज़रता रहा। जैसे ही मेरी 18 साल की उम्र हुई, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, अब हमें एक साथ रहना चाहिए। उससे मैंने कहा कि अब हमें साथ में रहना चाहिए, हम शादी करेंगे। उसने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, अपने घर वालों को मना लो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, शादी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अम्मी के सामने ज़िक्र करा तो मेरी अम्मी आग बबूला हो गई और उन्होंने मेरे पापा को बताया और फिर दोनों ने मेरी बहुत पिटाई करी।
मैंने अम्मी से ये भी बताया कि अम्मी मैं हद पार कर चुकी हूँ, अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनना था कि अम्मी के तो होश ही उड़ गए। अम्मी ने ये पूछा ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मैंने सब कुछ बता दिया। बस फिर क्या था, अम्मी ने मुझे घर में क़ैद कर दिया और कहा बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी, बिल्कुल कदम नहीं निकालोगी और इसका ज़िक्र भी किसी के सामने नहीं करोगी। मैं भी चुप हो गई, खामोश हो गई। मैंने उस लड़के के पास में किसी न किसी तरीके से ख़बरें पहुंचाई। तो उस लड़के ने कहा कि बस इसका एक ही सलूशन है कि अब तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। मुझे भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है क्या नहीं, लेकिन मुझे तो उसकी आदत हो गई थी, क्योंकि उस जिस तरीके से वो मुझे हाथ लगाता था मुझे वो अच्छा लगने लगा था। बस मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, घर से कुछ सामान लिया, जैसे कि मेरी अम्मी के थोड़ी सी जेवर थे, 2-3 चीज़ें अम्मी ने मेरे लिए भी बना के रखी थी और मैंने वो भी उठा ली। और फिर उसके बाद 2 जोड़ी कपड़े लिए और मैंने इंतज़ार करा कि अम्मी किसी तरीके से सो जाए रात में या दिन में, किसी भी टाइम मुझे मौका मिलेगा। मैंने उससे कह दिया था कि तुम तैयार रहना, जिस टाइम पे भी मुझे मौका मिलेगा मैं आ जाऊँगी। उसने भी कहा ठीक है आ जाना जैसा भी तुम्हें लगे, लेकिन हाँ खाली हाथ नहीं आना, कुछ लेकर आना, क्योंकि मेरे पास भी इतना नहीं है ताकि हम कहीं पर जाएं तो थोड़ा गुज़र बसर तो कर सके। मैंने कहा तुम बेफ़िक्र रहो, मैं लेकर आऊँगी। मेरी अम्मी की चीज़ें हैं मेरे पास में, 2 सोने के कड़े थे, 1 जोड़ी कान के अम्मी के कुंडल थे और 1 गले की चैन थी। मेरे लिए सोने की नथ बनाई थी, पायलें थी और मेरे भी कान के थे। मैंने ये सारी चीज़ें उठाई और कपड़े के अंदर बांध ली और अपने कपड़ों को भी एक पॉलीथीन की थैली के अंदर ऐसे बांधा जैसे कि पुराने कबाड़ा रहता है, ये ख़राब चीज़ें होती हैं। किसी को शक नहीं हुआ, वो थैली ऐसे ही टंगी रही। मैं मौका देखती रही। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैं चुपचाप से घर से निकल गई। जिस टाइम पे मैं वो घर से निकली मैंने उस लड़के को बता दिया था कि मैं घर से निकल चुकी हूँ। उसने कहा कि ठीक है तुम स्टेशन पे आ जाओ, मैं वहाँ मिलूँगा तुमसे। मैं स्टेशन पे पहुँची, वो लड़का मुझे वहीं मिल गया और फिर वहाँ से हम सूरत के लिए रवाना हो गए। सूरत जब मैं पहुँची तो वहाँ से मैंने उससे पूछा कि अब हम यहाँ क्या करेंगे। उसने कहा कि यहाँ से मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है, क्योंकि ये नज़दीक है और वो हमें पकड़ लेंगे। वहाँ से वो मुझे हैदराबाद लेकर गए। हैदराबाद में उनका एक दोस्त था, उसने एक छोटा सा रूम ले रखा था, वहाँ पर उसने हमें रखा। रास्ते में हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया था ढंग से, वैसे ही घबराहट थी, हौल थी कि पता नहीं पीछे मेरे क्या हो रहा होगा। मैं रास्ते भर सोचती चली गई और रोती चली गई। कभी पछतावा हो रहा था तो कभी खुशी भी हो रही थी कि चलो अब अपनी अपनी सेपरेट ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन पीछे जब सोच रही थी ना कि अम्मी का, पापा का, भाई का क्या हाल होगा, मेरे बग़ैर वो कैसे रहेंगे, तो बस दिल मेरा उदास हो जाता। फिर अपने दिल को समझा लेती कि कुछ दिनों के बाद फिर घर आ जाऊंगी, सब मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे और मैं आराम से रहूंगी। लेकिन उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ आगे चल के वो मुझे कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपने में ख्याल भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। जब मैं वहाँ पर पहुँची, उसने उस रूम के अंदर मैं 8 दिन उनके साथ रही और वो 8 दिन तक मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहा। मैंने उससे कहा भी कि निकाह कर लेते हैं। उसने कहा कि निकाह की क्या जल्दी है, कर लेंगे और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, पहले मैं वो बनाऊंगा फिर उसके बाद मैं निकाह करूंगा तुमसे। मैं भी चुप हो गई। 8 दिन जब हो गए, एक दिन उसने मुझसे कहा कि ऐसा है मैं ज़रा किसी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जल्दी आ जाना। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाना और इसी रूम पे रहना, मैं यहीं आऊँगा, बाहर भी नहीं निकलना। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे वहाँ पर छोड़ करके और चला गया। मुझे नहीं पता मेरे पास जो भी चीज़ें थी उसके पास थी या वो लेकर गया। मैंने तो सोचा ये थैली यहाँ टंग रही है और वो इसी तरीके से टंगी रहेगी। उसके अंदर से उसने वो मेरी सारी चीज़ें निकाल ली, जो भी मेरे पास सोने की चीज़ें थी वो सब निकाल के वो चुपचाप से चला गया। शाम हो गई इंतज़ार करते करते, लेकिन वो नहीं आया। मैंने सोचा आ जाएगा, रात हो गई फिर भी नहीं आया वो। अगला दिन हो गया तो मुझे हौल होने लगी, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है जो मैं फ़ोन करके उसे बुलाऊँ या जिसके रूम पे हम थे उसे बुलाऊँ। दोपहर हो गया। इसी तरीके से करते करते एक दिन पूरा गुजर गया। रात को उसका दोस्त आया, वो बहुत बुरी तरीके से नशे की हालत में था और पी रखी थी उसने बहुत, और उसने आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा वही आया होगा। मैं बाहर गई और जाकर मैं जैसे उसको देखा मैं चौंक गई। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त तो यहाँ नहीं है। मैंने उसका नाम लिया लेकिन उसने कहा कि अब वो यहाँ नहीं आएगा, वो तो चला गया और तुम्हें मेरे हवाले कर गया है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो तुम? वो कहने लगा कि कोई गलत बात नहीं है, जैसे तुम उसके साथ रहती थी ऐसे ही मेरे साथ रहो, कोई बात नहीं, तुम अपने घर से आई हो ना।
और फिर उसके बाद में उसने वो चीज़ें मेरे साथ की जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। और मेरा जो जिस पे मैंने भरोसा करा था वो मुझे छोड़ कर के चला गया। ऐसी जगह छोड़ कर गया है, ऐसी वहशतनाक जगह में हूँ मैं जहाँ मैं ज़िंदगी काट रही हूँ, तौबा करती हूँ। मेरी ये वीडियो वहाँ तलक पहुँचे जहाँ तलक के जो लड़कियाँ ये कदम उठाने के लिए सोच रही हैं, अल्लाह ताला उन सब बच्चों की इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरी कहानी सुन कर के वो इबरत हासिल करे कि देखो मुझे कहाँ से कहाँ ज़िंदगी ने पहुँचा दिया और मेरी हरकतों ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। आज ना तो मैं किसी के निकाह में हूँ और ना ही मैं उस लड़के के साथ हूँ। मैं ऐसी दोज़ख की आग में जल रही हूँ जहाँ रात और दिन मैं जलती रहती हूँ, पिटती हूँ, जलती हूँ, लेकिन किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती। ये कहानी किसी ने मुझे भेजी थी, मेरा व्लॉग उन तक लग गया। उन्होंने मेरी कल की या परसों की वीडियोस देखी और उसके बाद में उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ये कहानी भेजी थी और कहा था कि आप प्लीज़ मेरी कहानी को वीडियो के अपनी वीडियो में डाल दें ताकि मेरे घर वालों तक अगर ये मैसेज पहुंचा या किसी लड़की के पास पहुंचा, किसी की कोई ये कदम उठाने के लिए कोशिश कर रही हो तो वो कदम ना उठाए। आज मैं जिस जगह पर हूँ बस मैं आपको बता नहीं सकती मैं कौन सी दोज़ख में हूँ और कौन सी आग में जल रही हूँ। पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लड़कियों, अगर आप में से कोई भी ये लड़की मेरे ब्लॉग देख रही है और ये कहानी देख रही है तो ख़ास करके इबरत हासिल करे और अपने घर के अंदर है, अपने माँ बाप के साथ